Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 7th April 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures, tricks to remember these words, synonyms, antonyms and some related words and related forms. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. Guys, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ. करूँ ना? कर ही देता हूँ. बात करने से ही बात बनती है, सही है ना? तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल मैं डेली वोकैबुलरीज वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ. तो गाइस, उसका एक रीज़न ये है कि मैंने एक टारगेट सेट किया था. देखो, मैं अप्रॉक्स 3-4 मंथ से डेली वोकैबुलरीज वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ. तो मैंने टारगेट सेट किया था कि 3 मंथ्स के बाद मुझे डेली अप्रॉक्स 1000 व्यूज़ चाहिए. ओके, जब आप देखते हो तो व्यूज़ काउंट होता है, तो मुझे 1000 व्यूज़ चाहिए, जो हो नहीं रहा है. पता नहीं क्यों. मैं तो अपना 100% दे ही रहा हूँ. सोचो ना, मैं डेली सुबह 6 बजे उठकर डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उससे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कलेक्ट करता हूँ. पहले तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा आता था, मैं रियली इन्जॉय करता था, मुझे अच्छा लगता था. बट आजकल क्या थोड़ा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि मुझे जल्दी पेपर पढ़ना है, उससे इंपॉर्टेंट वर्ड्स करना है कलेक्ट, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो. फिर उसे एक्सप्लेन करना, आपको अच्छे से बताना आपको एक्सप्लेन करना. ये तो मुझे अच्छा लगता है, ये तो मेरा पैशन है. आई रियली लव इट. बट बस आपका पैशन से या आपको जिस काम में मज़ा आता है उससे तो लाइफ चलता नहीं है ना. कुछ बेसिक नीड भी होते हैं, उसे भी पूरा करना पड़ता है. आपका भी कोई पैशन होगा, आपको भी किसी काम में मज़ा आता होगा. जैसे होता है ना, किसी को खेलने में मज़ा आता है, मूवी देखने में मज़ा आता है. तो क्या आपका लाइफ बस खेलने से, मूवी देखने से चलता है? नहीं है ना. बट गाइज, अगर आप हेल्प करो, अगर आप मेरा सपोर्ट करो तो मेरा लाइफ बन सकता है. बस आप मेरे लिए इतना कर दो कि आप जब वीडियो को देखते हो ना, तो आप इस वीडियो को ऑनलाइन देखो. ऑनलाइन आई मीन आप यूट्यूब के ब्राउज़र में देखते हो या अपने फ़ोन में देखते हो, लैपटॉप में, जहाँ भी देखते हो, प्लीज़ इस वीडियो को ऑनलाइन देखो. उससे क्या होगा ना कि, और जब इस वीडियो को आप पूरा देखते हो ना, पूरा मतलब शुरू से लेकर अंत तक देखते हो, स्टार्टिंग से अंत तक, तो उससे क्या आपको भी फ़ायदा होगा ना. आप जब पूरा वीडियो देखो तो आपको भी फ़ायदा होगा और उससे मेरा भी फ़ायदा होगा. मेरा इससे फ़ायदा होगा कि जब आप वीडियो पूरा देखते हो ना, तो यूट्यूब वाले इस वीडियो को ऊपर रखते हैं. मतलब जब कोई सर्च करता है वोकैबुलरी वीडियोस, तो इस वीडियो को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखा गया है. तो जब आप पूरा वीडियो देखोगे, इसे पूरा ऑनलाइन देखोगे, तो ये मेरे लिए फ़ायदा होगा, ये दूसरों को भी फ़ायदा होगा ना, क्योंकि जो सर्च करे उसको पहले देखेगा, ये उसको देखेगा, तो इससे व्यू काउंट होंगे, इससे व्यू बढ़ेंगे, जो मेरे लिए बेनिफिशियल है और आपके लिए भी. और गाइज, आप प्लीज़, आप जब वीडियो देखते हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो. ओके, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा. ओके, अब मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ डेली सुबह उठकर, तो आप भी थोड़ा एफर्ट करो. ओके, इस वीडियो को पूरा देखो, ऑनलाइन देखो. प्लीज़ इसे डाउनलोड करके मत देखा करो. आप अभी तो जियो का टाइम है, पूरा जियो है, जियो चले. मेरे ख्याल से 90% आप लोग वाईफाई में देखते हो, या 20-30 MB मुश्किल से लगता होगा. तो प्लीज़ गाइस, आप ऑनलाइन देखा करो. ओके, फ्यूचर में आप इसे रिवाइज तो कर ही सकते हो. यहाँ पे तो है, वीडियो कहीं भागा तो जा रहा है नहीं. तो प्लीज़ आप इसे ऑनलाइन देखा करो. ओके, और थोड़ा एफर्ट लगाओ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. ओके, इट रियली हेल्प मी आउट. ओके, थैंक यू. प्लीज़ फॉलो करना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड इज डिफंक्ट. फर्स्ट वर्ड इज defunct. Defunct means something no longer exists. Something no longer exists. मतलब ऐसा कुछ जो अब मौजूद नहीं है, जो अभी जीवित नहीं है. मतलब जिसका पहले तो यूज़ होता था बट अब उसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो फंक्शनल में नहीं है या वो डेड है, तो उसे ही कहते हैं डिफंक्ट. जैसे स्पीक में देखो, ये जो रेल ट्रैक है, ये रेल ट्रैक पहले यूज़ होता था, पहले ये फंक्शन में था, पहले यूज़ होता था, बट अब ये इसका यूज़ नहीं होता है, तो इसे बोलेंगे डिफंक्ट. या जैसे कोई कंपनी है, तो किसी कंपनी को भी डिफंक्ट बोल सकते हो. मतलब वो कंपनी पहले चलता था, पहले वो फंक्शन करता था, बट अब वो कंपनी बेकार हो गया, बंद हो गया, तो उसे बोलेंगे डिफंक्ट. या आप अपने फ्रेंड्स को भी डिफंक्ट बोल सकते हो. जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो पहले फ्रेंड था बट अब वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो फ्रेंड इनएक्टिव है. ओके, मतलब वो अब आपका फ्रेंड नहीं है, तो उसे बोल सकते हो डिफंक्ट. डिफंक्ट को हम किसी रूल या किसी रेगुलेशन या किसी लॉ में भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब ऐसा कोई रूल है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन या लॉ है जो अब एग्जिस्ट नहीं है, अभी वो वैलिड नहीं है. पहले वैलिड था, अभी वो वैलिड नहीं है, नो लॉन्गर यूज्ड है, इनएक्टिव है, लाइक प्रोहिबिशन, तो उसे कहेंगे डिफंक्ट. सो डिफंक्ट मीन्स
no longer existing or being used, or you can say having ceased to exist or leave. हिंदी में से कहेंगे मृत या अब वो मौजूद नहीं है। और इसको याद रखने के लिए आप इसको टू पार्ट में बांट लो, डी प्लस फंक्ट। ओके, डी प्लस फंक्ट, तो डी को किया मैंने विदाउट, डी एक्चुअली रूट वर्ड इसको मतलब होता है विदाउट, तो डी मीन्स विदाउट, एंड फंक्ट को किया मैंने फंक्शन। देखो है ना, FUNC लगा दी, देखो फंक्शन, तो ये अगर डी फंक्शन मतलब जो फंक्शन में नहीं है। सो समथिंग विदाउट ए फंक्शनिंग इज कंसिडर्ड, अब फंक्शन है तो वो क्या डेड होगा, यूज में नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, तो वो होगा डिफंक्ट। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड फैक्ट्री वॉज डिफंक्ट। नेक्स्ट इज ए डिफंक्ट रेल रोड, जैसे इस पिक में देख लो। और ही रोड फॉर द नाउ डिफंक्ट न्यूज़पेपर, मतलब वो न्यूज़पेपर जो प्रेस था वो शायद बंद हो गया होगा। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है डिफंक्टनेस, ये एक नाउन है। एंड डिफंक्ट के सिनोनिम्स होंगे नॉन एग्जिस्टेंट, ऑब्सोलीट, डेड, वैनिस्ड, ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है। एक्सपायर्ड, एंड इसके एंटोनिम्स है अलाइव, एग्जिस्टेंट, लाइव, वैलिड, वर्किंग, ऑपरेटिव। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, वर्ड इज postulate. Postulate means assume something or present it as a fact. मतलब आपने कुछ assume किया कि ऐसा कुछ होता होगा या ऐसा कुछ है, और आपने उसे as a fact या सच बता दिया, तो उसे ही कहते हैं postulate। इसे आप एग्जांपल समझो, जैसे साइंटिस्ट पोस्टुलेट करते हैं कि एक पैरेलल यूनिवर्स है, और वो है कि नहीं है वो तो अब हमें पता नहीं, वो तो साइंटिस्ट को ही पता होगा, बट उन्होंने एज्यूम किया कि एक पैरेलल यूनिवर्स है और उसे एज अ फैक्ट, एज अ सच बता दिया, तो उसे ही कहते हैं पोस्टुलेट। और जैसे स्पिक से समझो, देखो ये सपोज करो ABCD है, ओके, ABC और DEF है, तो किसी मैथमेटिशियन ने क्या होगा प्रूफ कि उन्होंने एज्यूम किया होगा कि AB इक्वल टू DE, तो उन्होंने एज्यूम किया, उन्होंने ऐसा मतलब एज्यूम किया और इसे सबको एज फैक्ट, एज सच बता दिया। अब इसे सच, अब तो हम भी से मानते हैं कि AB इक्वल टू D से ये है, बट ये है कि नहीं वो तो पता नहीं, बट किसी ने इसे एज्यूम किया और इसे एज अ फैक्ट बता दिया, तो इसे कहेंगे पोस्टुलेट। So postulate means a statement that is accepted as being true and that is used as a basic of a theory. ये भी कोई theory है या argument etc. हिंदी में से कहेंगे स्वयं सिद्ध मान लेना। उसको याद रखने के लिए आप इसको याद रखने के लिए postulate, ओके, post है, you है, late है, postulate। तो सपोज आप बोल रहे हो कि सर आप वीडियोस जो है पोस्ट लेट करते हो, मतलब मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो लेट करता हूँ, तो पोस्टुलेट, तो मैंने उससे एग्री कर लिया, या आई एग्री दैट आई पोस्टेड इट लेट, तो वो होगा पोस्टुलेट। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट हैव पोस्टुलेटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है पोस्टुलेशन, ये एक नाउन है, एंड पोस्टुलेशनल ये एक एडजेक्टिव है। एंड पोस्टुलेट के सिनोनिम्स होंगे सपोजिशन, असम्पशन, प्रिजम्पशन, हाइपोथिकेट। एंड इसके एंटोनिम्स है डिनाई, डिसएग्री, डिसबिलीव, रिजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रवर्स। नेक्स्ट वर्ड इज प्रवर्स। प्रवर्स मीन्स समथिंग डिविएंट, नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, और इट मे बी इवन ए लिटिल स्ट्रेंज, मतलब ऐसा कुछ जो नॉर्मल से हटकर हो, विचित्र हो, अनयूजुअल हो, एक्सेप्टेबल ना हो, स्ट्रेंज हो और इवन इमोरल हो, तो उसे कहेंगे perverse. So perverse means wrong or different in a way that other feel is strange or offensive. हिंदी में से कहेंगे विकृत या खोटा। और इसे याद रखने के लिए आप इसको करोगे रिवर्स से, प्रवर्स रिवर्स। देखो अगर हम ये आर हो जाए ना रिवर्स, तो रिवर्स मतलब कुछ अपोजिट है, जो पहला होता है तो उसका रिवर्स चल रहा है, तो मीन्स अपोजिट पाथ। ओके, एक तरह से ना रिवर्स मीन्स अपोजिट पाथ विच इज नॉट एक्सेप्टेड और स्ट्रेंज, तो जो एक्सेप्टेबल ना हो, स्ट्रेंज हो, अनयूजुअल हो, विचित्र हो, तो वो होगा परवर्स। फॉर एग्जाम्पल ए परवर्स मूड, मतलब उसका मूड क्या है, थोड़ा नॉर्मल से हटकर है, स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, तो वो होगा परवर्स। नेक्स्ट इज देयर परवर्स क्रुएल्टी टू एनिमल्स, मतलब देखो परवर्स क्रुएल्टी दैट मीन्स वो कोई स्ट्रेंज क्रुएल्टी जो एक्सेप्टेबल नहीं था, मतलब उसको जो क्रुएल्टी एक्सेप्टेबल नहीं था, देयर
परवर्स क्रुएल्टी टू एनिमल्स। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है परवर्सली, ये एक एडवर्ब, एंड परवर्सनेस ये एक नाउन है। एंड परवर्स के सिनोनिम्स होंगे कॉन्ट्राडिक्टरी, एबनॉर्मल, क्रॉस, इरिटेबल। एंटोनिम्स है एग्रीबल, कंप्लायंट, रीजनेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट मीन्स sticking to an opinion, sticking to an opinion, purpose or course of action. Or you can say, like suppose you are stubbornly refuse to change your mind about something, then you are adamant about it. मतलब simply आप अपनी ओपिनियन माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते हो, आप एक ही बात पे, एक ही पोजीशन पे अटके रहते हो, इंस्टेड ऑफ जिद्दी हो। क्या इंस्टेड ऑफ जिद्दी हो, जैसे मैंने बताया था ना स्टबर्न में, मतलब कोई जिद्दी है। जैसे आपको कोई काम मिला हो, जैसे आपको कोई काम मिला और आप उस काम को अपने ही स्टाइल में करोगे। आपको कोई समझा रहा कि नहीं आप इसे ऐसा मत करो, ये ओल्ड फैशन हो गया, मतलब अब ये इफेक्टिव नहीं है, आप इसे ऐसा करोगे तो और भी अच्छे से हो जाएगा, बट आप सुनने वाले नहीं हो क्योंकि आप एडमेंट हो, जिद्दी हो, तो उसे कहेंगे एडमेंट। तो ये तो बात एज एग्जेक्टिव, जैसे एज एग्जेक्टिव यूज करें तो ये हुआ इसका मतलब। बट जब इसे एज ए नाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ अनब्रेकेबल, समथिंग अनब्रेकेबल और एक्सट्रीमली हार्ड, लाइक ए डायमंड दैट कांट बी अल्टर्ड, तो उसे कहेंगे एडमेंट। होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया। सो एडमेंट मीन्स इम्पॉसिबल टू परसुएड, और कैसे मतलब जैसे समझाना मुश्किल है, और नॉट विलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और डिसीजन। हिंदी में कहेंगे अटल या दृढ़, जो अटल है दृढ़ है। और इसको याद रखने के लिए आप इसको करिए ए डैम से, एडमेंट ए प्लस डैम, जो है ना डैम, तो डैम जो होता है ना डैम, पता ही है आपको, तो डैम, ए डैम इज हार्ड वी कांट ब्रेक इट इजली। तो जैसे मैंने बताया ना एज ए नाउन, इसका मतलब क्या हो, जो अनब्रेकेबल हो, जैसे बना जो एक्सट्रीमली हार्ड हो, जैसे डायमंड, तो ए वो भी थोड़ा हार्ड होता है, तो ये डैम भी हार्ड होता है। तो ए डैम इज हार्ड वी कांट ब्रेक इट इजली, हम उसे इजली तोड़ नहीं सकते हैं। सिमिलरली adamant person is one whom we can't persuade easily, तो जिसे हम इजली तोड़ नहीं सकते, जिसे हम इजली परसुएड नहीं कर सकते, जिसे हम इजली समझा नहीं सकते हैं, वो अपने बात पे स्टिक रहता है, जिद्दी है, इसीलिए तो उसे कहेंगे adamant। फॉर एग्जाम्पल आई ट्राई टू चेंज हर माइंड बट सी वॉज adamant। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है adamantly, ये एक एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल द मेयर इज adamantly opposed to any tax increase, एंड इसका एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है determined, intransigent, ये वर्ड मैं डिस्कस किया शायद, intransigent, insistent, rigid, stubborn भी मैं डिस्कस किया, मतलब कोई जिद्दी होता है उसको बोलते हैं। एंड इसका एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, lenient, agreeable, pliant। नेक्स्ट वर्ड हमारा है stingy। नेक्स्ट वर्ड इज stingy। Stingy means giving or sharing as little as possible, or you can say unwilling to spend money। मतलब सिंपली हिंदी में बोलूँ तो कंजूस या मक्खी चूस, जो पैसे स्पेंड नहीं करना चाहता और करना भी चाहता तो कम से कम खर्च करता है, तो उसे कहते हैं स्टिंजी। जैसे स्पीक में देखो बचा के रख दिए, तो स्टिंजी। So stingy means not liking or wanting to give or spend money, or you can say not generous, or you can say small in size or amount, मतलब कुछ small भी मतलब थोड़ा अमाउंट में भी है, कम अमाउंट में भी है, तो उसे ही बोलते हैं stingy। हिंदी में कहेंगे कंजूस या मक्खी चूस। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी वॉज टू स्टिंजी टू राइज सैलरीज, मतलब वो अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी राइज करना उसमें बहुत कंजूसी दिखा रहा है, बहुत कम से कम खर्च कर रहा है, वो होगा स्टिंजी। नेक्स्ट इज स्टिंजी पोर्शंस ऑफ मीट। देखो यहाँ स्टिंजी का ये मतलब हुआ मतलब स्मॉल अमाउंट, बहुत कुछ छोटा अमाउंट में, कम अमाउंट में, तो स्टिंजी पोर्शन ऑफ मीट मतलब मीट का छोटा अमाउंट मिल रहा है, स्मॉल अमाउंट। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है स्टिंजली, एक एडवर्ब है, एंड स्टिंजीनेस एक नाउन है। एंड स्टिंजी के सिनोनिम्स होंगे माइजरली, ये वर्ड डिस्कस किया मैंने, अनजेनरस, फ्रूगल, ग्रीडी, थ्रिफ्टी। एंड इसके एंटोनिम्स है स्पेंडथ्रिफ्ट, जनरस, एक्स्ट्रावैगेंट, चैरिटेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एजिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज एजिलिटी। Agility means the ability to be quick and graceful। मतलब आप किसी काम को कितना स्पीड, कितना जल्दी, कितना क्विकली, कितना ग्रेसफुली करते हो, उसे ही कहते हैं
एजिलिटी, जैसे सपोज कोई फुटबॉलर है तो वो फुटबॉलर कितना कितना मतलब स्पीडली बहुत जल्दी जल्दी गोल करता है, मतलब वो जल्दी जल्दी गेम खेल के जल्दी गोल करता है, तो उसे भी कहेंगे एजिलिटी। या जैसे कोई सपोज कोई कंप्यूटर में गेम खेलता है, कंप्यूटर में गेम खेलता है तो वो कीपैड में गेम खेलता है या अपना रिमोट से गेम खेलता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी स्पीडली खेलता है, तो वो भी होगा एजिलिटी। या जैसे आप जो मैसेज टाइप करते हो चैट में, जो मैसेज टाइप वो भी आप बहुत स्पीडली टाइप करते हो, तो वो भी होगा एजिलिटी। मतलब सिंपली कोई मेंटल स्किल या कोई फिजिकल स्किल में स्पीड, जैसे मेंटल स्किल हो गया, जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा है तो वो जल्दी जल्दी खेल रहा है, स्पीडली खेल रहा है, तो वो हो गया एजिलिटी। या आपका कोई मेंटल स्किल जैसे आप मैसेज टाइप कर रहे हो या आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें मेंटली आप स्पीड कर रहे हो, तो उसे ही बोलेंगे एजिलिटी। So agility means the ability to move quickly and easily, or you can say ability to think and understand quickly। देखो ये वो मेंटल स्किल में कोई स्पीड कर रहा है और ये फिजिकल चीज में कोई मतलब स्पीड कर रहा है। हिंदी में कहेंगे चंचलता या चुस्ती फुर्ती। और इसको याद रखो आप एबिलिटी से, एबिलिटी। देखो हम जी की जगह बी लगा लेंगे, होगा एबिलिटी, तो एबिलिटी। सो एबिलिटी टू मूव फास्ट एंड क्विक। एबिलिटी मीन्स पता है ना, मतलब ये आपका एक तरह का क्षमता, हाँ एबिलिटी को क्षमता या योग्यता बोलेंगे हिंदी में, तो एबिलिटी टू मूव फास्ट एंड क्विक, मतलब आप स्पीडली क्विकली आपकी क्षमता है स्पीड करना, तो वो क्या होगा एजिलिटी। फॉर एग्जाम्पल शी मूव्ड विथ ग्रेट एजिलिटी फॉर सच एन ओल्ड वुमन, मतलब वो अपने ओल्ड एज में ही बहुत स्पीड से मूव कर रही है। नेक्स्ट इज मेंटल एजिलिटी, मतलब जो मैंने कहा ना मेंटल स्किल में भी काम आएगा, तो मेंटल एजिलिटी। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है एजाइल, ये एक एग्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल लिपर्ड्स आर वेरी फास्ट एंड एजाइल। एंड नेक्स्ट इज एजाइलली, ये एक एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड एजाइलली आउट ऑफ द वे। एंड इसके सिनोनिम्स है निम्बलनेस, डेक्स्टरिटी, क्विकनेस, शार्पनेस। एंड इसके एंटोनिम्स है स्लोइंग, स्लगिशनेस, ग्रेसलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ज़ेटगाइस्ट, इसे पढ़ते हैं ज़ेटगाइस्ट। ज़ेटगाइस्ट मीन्स द स्पिरिट और एसेंस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम। द स्पिरिट और एसेंस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम का, किसी पर्टिकुलर एरा का या प्लेस का बिलीव, मतलब उन लोगों का उस टाइम क्या बिलीव है, उनका क्या बिलीव है, उनका क्या आइडिया है, उनका क्या स्पिरिट है। एक तरह से उस टाइम का जो प्रचलित रीति है, मतलब उस टाइम को जो प्रचलित रीति है, हिंदी आ उस टाइम को जो प्रचलित रीति है, तो उसे ही कहते हैं ज़ेटगाइस्ट। सो ज़ेटगाइस्ट मीन्स द जनरल बिलीव्स, आइडियाज एंड स्पिरिट ऑफ ए टाइम और प्लेस, और यू कैन से द स्पिरिट ऑफ ए टाइम। हिंदी में कहेंगे वर्तमान दौर या युग सत्य। हिंदी तो ये समझ आ रहा होगा, जैसे किसी समय का प्रचलित रीति, या उसे कहेंगे ज़ेटगाइस्ट। फॉर एग्जाम्पल, नहीं इसको याद रखने के लिए आप इसको कर रेट जेड प्लस गाइस्ट, ओके। ये एक्चुअली जर्मन वर्ड है, तो इसको रूट वर्ड से याद रखते हैं। जेड मीन्स होता है टाइम, जेड मीन्स टाइम एंड गाइस्ट मीन्स स्पिरिट। सो ज़ेटगाइस्ट मीन्स द स्पिरिट ऑफ अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल his song perfectly captured the zeitgeist of 1960s America। एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है कस्टम, ट्रेडिशन, ट्रेंड, स्पिरिट, क्लाइमेट, आउटलुक। एंड इसका एंटोनिम्स है ओल्ड फैशन्ड। सो गाइज एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एजिलिटी मतलब सिंपली कोई किसी काम को जल्दी करना, क्विकली करना, स्पीडली करना, कोई मेंटल वर्क या कोई फिजिकल स्किल, उसे बोलेंगे एजिलिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारा एडमेंट। एडमेंट मतलब जिद्दी, ओके। मतलब कोई अपने ओपिनियन में या किसी अपने काम में जो स्टिक रहता है, वो मतलब चेंज नहीं होगा, वो अपना पोजीशन या अपना बात पे चेंज नहीं होगा, उसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, उसे समझाना मुश्किल है, वो होगा एडमेंट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा स्टिंजी। स्टिंजी मतलब कंजूस या मक्खीचूस, सिंपली कंजूस या मक्खीचूस कहेंगे स्टिंजी। नेक्स्ट है डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब जो पहले यूज़ होता था बट अब वो यूज़ नहीं हो रहा है, वो अब मतलब काम में नहीं है या वो फंक्शनल में नहीं है, तो उसे कहेंगे डिफंक्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा पोस्टुलेंट। मतलब किसी ने कुछ एज्यूम किया और उसे आपको एज फैक्ट एज सच बता दिया। इसे सिंपली आप यहाँ रखो, ये जो पिक है ना, देखो या आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि ए बी इक्वल टू ये है, तो उन्होंने एज्यूम करके आपको बताया और आपने इसे मान लिया, तो इसे कहेंगे पोस्टुलेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा परवर्स। परवर्स मीन्स अपोजिट, मतलब कुछ जो नॉर्मल से हटकर हो, विचित्र हो,
अनयूजुअल हो, स्ट्रेंज हो और इवन इमोरल हो तो उसे कहते हैं प्रवर्स। नेक्स्ट वर्ड था हमारा ज़ाइटगाइस्ट। ज़ाइटगाइस्ट मतलब किसी टाइम का, किसी समय का या किसी दौर का प्रचलित रीति, उनका बिलीव, उनका आइडिया, उसे बोलते हैं ज़ाइटगाइस्ट। सो गाइज हमने 7 वर्ड डिस्कस कर लिए। एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे रिवाइज कर लो। ये आज के वर्ड से जो हमने डिस्कस किए हैं। सो एंड ये जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, आप एक बार इसे भी रिवाइज कर लो। ओके, एंड अगर आप ये हो जाए तो आप देखो ये वर्ड्स जो मैंने प्रीवियस किसी क्लासेस में डिस्कस किया, आप एक बार वीडियो पॉज कर इसे भी याद कर लो, आपको याद है कि नहीं। ओके, और याद है तो प्लीज़ आप नीचे मुझे कमेंट्स में मुझे बता देना। ओके, so guys, that's it for now. Thanks for watching. See you in my next video. Till then, bye bye.